हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यू हैव टू डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको सेट्स गिवन है इसमें आपको डिसाइड करना है विच सेट्स आर सबसेट ऑफ अदर, मीन इसमें से कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। तो ठीक है, ये सेट तो शो हो रहा है, इसके एलिमेंट 2 4 6, इसमें 2 4 6 8 है, ये 6 है। ओके, इस सेट के एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे। क्या है ये सेट? x मीन x कोई ऐसी वैल्यू है जो रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मीन जो आपका ये इक्वेशन आएगा इसकी वैल्यू में जब x मतलब ऐसा होगा कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन x को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 0। मतलब छोटी सी बात, ये इसके क्या पूछ रहा है? रूट्स पूछ रहा है। तो देखो निकाल लीजिए, इसको फैक्टराइज करिए। क्या आ जाएगा? देखो 6 × 8, 6 2 12 है ना। क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने कॉमन लिया है ना, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x - 6। तो आपके पास आ गई ये दो फैक्टर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 0 होगा और आपका x - 6 भी इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी और 6 आ जाएगी, राइट। तो ये जो सेट है ये कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? 2x कैन बी 2 and 6, मीन दिस कैन बी रिटन एज दिस, राइट। तो ये तो बन गया आपका सेट। अब ज़रा देखो ध्यान से, सेट A में है 2 and 6, सेट B में है 2 4 6। मीन अगर मैं A की ही बात करूं तो क्या A B का सबसेट है? हाँ जी है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं। ओके, क्या A C का सबसेट है? 2 6, देखो यहाँ पर 2 6 है, C में भी 2 6 मिल गया। ओके, A C का भी सबसेट है। क्या A D का सबसेट है? नहीं, 6 तो है यहाँ पर 2 नहीं है, मीन A जो है वो D का सबसेट नहीं है। तो यू डोंट नीड टू राइट इट। ओके, अब इसके बाद A के लिए हमने चेक कर लिया, अब B के लिए चेक करते हैं। क्या B A का सबसेट है? अब देखो ये रहा B, 2 4 6। अब A में आओ, 2 है, हाँ जी है। 4 A को ना मैं इधर लिख लेती हूँ, है ना। क्या है ये? 2 and 6। अब इस सब लाइन से हो जाएंगे ना। तो चेक करो, यहाँ पर 2 है, हाँ जी है, 6 है, ठीक है, पर 4 तो नहीं है। मीन B जो है वो A का तो सबसेट नहीं है। C को चेक करो, B C का सबसेट है, 2 है, ओके, 4 है, 6 है, ठीक है। B आपका C का सबसेट है और B आपका D का सबसेट नहीं हो सकता। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 1 है, इससे भी आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं C की। अब देखिए C ना, इसमें से किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ा सेट है 2 4 6 8। किसी में इतने एलिमेंट्स ही नहीं है जो इसको कंटेन कर ले, ठीक। तो C की बात करना हो गया बेकार। अब बात करते हैं हम D की। D देखिए 6, ओनली 6, D हैज़ ओनली 6। तो A में भी है, ओके, तो यानी ये A का भी सबसेट होगा। B में भी है तो जो D है वो B का भी सबसेट होगा। और देखो ये D इधर 6 क्या C में भी दिखाई दे रहा है ना, तो D आपका C का भी सबसेट होगा। मीन ये सब आएंगे इसमें एक दूसरे के सबसेट। दिस इज योर आंसर। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में ये सब आपको पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। आपको इन सभी पार्ट्स में जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है ये पूछा है कि ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करिए और अगर फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए कि भाई वो फॉल्स क्यों है। तो पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, इफ़ x इज अ एलिमेंट ऑफ A, भाई x A का कोई एलिमेंट है, एंड सेट A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट B। देखिए ना, इसका तो मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू मीन A जो है वो B का क्या होगा? सबसेट नहीं है यहाँ पर। A B का क्या है? एलिमेंट है ना। A क्या है? एलिमेंट ऑफ B, राइट। एंड तो वो क्या कर रहा है, अगर ये ऐसी चीज़ें हैं देन X इज अ एलिमेंट ऑफ B। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? ध्यान से समझिए क्यों। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्यों है मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। तो आप लिखोगे इट इज़ फॉल्स, ठीक है। लेट इट बी, कोई सेट ले लीजिए आप A 1 2 3, ओके। अब जो x है आपका, मान लो 1 है, कोई भी x आप 1 ले लो। 1 बिलोंग कर रहा है A में, यस कर रहा है ना। अब ये जो सेट A है वो आप कह रहे हो कि B का क्या है? एलिमेंट है। मीन B में कुछ भी हो,
वो बात की बात है, लेकिन ये सेट ए ज़रूर होगा। मान लो यहाँ एक एलिमेंट और ले लिया, मीन बी के पास दो एलिमेंट है, एक तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट और एक ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, राइट। इस सेट के पास दो एलिमेंट है, एक सेट ए और एक सेट बी। अब ज़रा देखो ध्यान से, ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्या आपका एक्स मीन जो आपका 1 आपने जो लिया था, क्या यहाँ बी में एज अ एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, वो तो सेट के अंदर है, ये तो एक एलिमेंट है। 1 इसका एलिमेंट कहाँ है? जैसे 4 बिलोंग कर रहा है बी में, हाँ जी, बट 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ऐसे एक एग्जांपल देके अपने स्टेटमेंट को बोल सकते हो कि इट इज़ अ फॉल्स, बिकॉज आपने एग्जांपल दे दिया। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या स्टेटमेंट है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मीन ए बी का सबसेट है, ठीक है। मान लो आपने एक सेट लिया ए 1 and 2 और सेट लिया बी 1 2 3, आप ही बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये ले लिया। अब यहाँ पर इतना तो शो हो गया कि हाँ भी ए बी का सबसेट है। बी क्या है? इज़ अ एलिमेंट ऑफ सी, है ना। बी जो सेट है वो सी का एलिमेंट है, मतलब सी कुछ ऐसा रहा होगा कि वो बी को कंटेन करता होगा, है ना। मान लो यहाँ 4 ले लो आप, तो सी सेट कैसा रहा होगा? यहाँ पे बी होगा कहीं और यहाँ कहीं 4 होगा, ये आ गया आपका सी सेट। अब वो कह रहा है देन A इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ C, इसका तो मतलब ये हुआ ना, A क्या कर रहा है? A बिलोंग्स टू C, मतलब A C का एलिमेंट है। तो यहाँ तो बेटा A मुझे मतलब C मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जहाँ ऐसे लिखा हुआ हो, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, वो तो एक अलग हो गया ना, ये तो सेट अलग है, तो सेट B है। तो क्या हो गया? आप लिख दोगे एज A इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ C, देयरफॉर इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। गॉट इट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब ए बी का सबसेट है। मान लो एक्स कोई एलिमेंट ले लो जो ए में है, तो अब क्योंकि ए बी का सबसेट है मतलब एक्स आपका बी में भी होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कह रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो अब क्योंकि अब यहाँ पे आप ऐसे लिख लो बिकॉज ए क्या है? बी का सबसेट है। और अब क्योंकि x b में है तो भाई x c में भी होगा, क्यों? क्योंकि b c का सबसेट है। तो मतलब अगर आप वेन डायग्राम से समझो तो कुछ ऐसा होगा कि भाई a होगा यहाँ, फिर b का सबसेट है और c ने b को भी कंटेन कर रखा है, कुछ ऐसा रहा होगा ना, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट a में थे वो b में जाएंगे और जो भी एलिमेंट b का था वो c में जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है? देन A इज़ अ सबसेट ऑफ C। अब आप खुद ही देख लो यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या मिल रहा है? X A में था और X C में जा रहा है, मतलब हर वो X जो A में है वो C का एलिमेंट ज़रूर होगा। तो आप लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, क्या मिल गया आपको भाई? फ्रॉम 1 and 2 प्रूव कर दिया ना मैंने कि ये स्टेटमेंट क्या है, आपको मिल गया येस A इज़ अ सबसेट ऑफ C, देयरफॉर इट इज़ व्हाट? ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी ट्रू है उसको ट्रू प्रूफ करना है और जो फॉल्स है उसको एक एग्जांपल से फॉल्स प्रूफ करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, क्या कह रहा है आपसे कि इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। ओके जी, A आपने लिया, कुछ भी ले लो आप, 1 and 2, ध्यान से देखिएगा। B आपने लिया 3 and 4, और नेक्स्ट लाइन वो क्या कह रहा है आपसे कि B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, मीन्स सी आप देखो ऐसे लेना, मान लो 1 2 और 5 6 लेट इट बी। अब ज़रा चेक करो, ए बी का सबसेट नहीं है भाई, इसका एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, तो ठीक है, बात ठीक हो गई। बी सी का सबसेट नहीं है, देख लो 3 4 है, यहाँ 3 4 नहीं है, मतलब बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रा इन दोनों को ध्यान से देखो, ए का एलिमेंट 1 है, ओके 1 है, 2 है 2 है, तो इसमें क्या आ गया? बट ए तो सी का सबसेट आ गया, और वो क्या कह रहा था? स्टेटमेंट क्या कह रहा था? देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई, ठीक है। इन फिफ्थ पार्ट क्या स्टेटमेंट है आपका? इफ एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एक्स ए का एलिमेंट है, एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ बी। अब ज़रा ध्यान से देखो, x a का एलिमेंट है लेकिन x जो a है वो b का सबसेट नहीं है। अगर तो ये स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कभी कि भाई x b का भी एलिमेंट हो, चेक करते हैं। मान लो a आपने कोई भी सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और b आपने कोई भी सेट ले लिया 4 5 6। अब आप 1 ले लो, 1 a में है पर 1 b में नहीं है, भाई 2 भी a में है
पर 2 भी बी में नहीं है, और 3 भी ए में है, और 3 भी बी में नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब वो सबसेट ही नहीं है तो उसका एलिमेंट कंटेन कैसे करेगा। तो आप लिखोगे इट इज़ या दिस इज़ अ रॉन्ग और फॉल्स, जो भी आपको लगे ठीक स्टेटमेंट। ओके बेटा, 6 पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा 6 पार्ट में क्या कह रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा। ए बी का सबसेट है, ओके, मीन ए के सभी एलिमेंट बी में आते होंगे, है ना, और कोई एलिमेंट ऐसा आया जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब वो ए में भी, वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए मान लो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ऑब्वियस है ना, खुद से सोचो, अगर आप वेन डायग्राम से भी समझो इस चीज़ को। मान लो ये आपका कोई ए है और ये कोई बी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब ये ए क्या है, बी का सबसेट है, और कोई एक्स ऐसा है जो बी में ही नहीं है, बी की बाउंड्री से बिल्कुल बाहर है, तो ए में वो कैसे आएगा। तो इसके प्रूफ में मान लीजिए लेट इट बी एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है और वो ए में है, ऐसा हो नहीं सकता, पर लेट इट बी कि ऐसा हो गया, तो क्या होगा, एक्स इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू सेट ए, बट नॉट इन बी, भाई बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ए कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ बी, तो होगा ही नहीं। तो ये तो क्या करेगा, शुरू के स्टेटमेंट को ही हिला देगा। आप क्या लिखोगे, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना भाई, ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन किस फैक्ट पर, कि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 को बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 सेट्स हैं आपके पास ए बी एंड सी। किस तरह से दे रखे हैं, आपको क्या क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, मान लो ये आपका इक्वेशन 1, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपको इक्वेशन 2 गिवन। आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट B इक्वल टू सी, बी जो है वो सी के इक्वल है, मतलब सभी एलिमेंट बी के सी में हैं और सभी एलिमेंट सी के बी में हैं। तो देखो हम क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे, हम पहले कोई एलिमेंट लेंगे बी में और हम प्रूफ कराएंगे कि वो एलिमेंट सी में है, मीन सभी एलिमेंट बी के सी में है, मीन बी क्या है, सी का सबसेट है। इक्वलिटी में आपको यही प्रोसीजर हर बार फॉलो करना है। फिर आप क्या लोगे, कोई एलिमेंट लोगे आप सी में और ये शो कराओगे कि वो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो सी में है वो बी में भी है, मीन सी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी का। तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अब। तो बेटा देखिए क्या होगा इसमें, लेट कोई आपने एक एलिमेंट लिया जो बी में है, अब ध्यान से समझना, अगर वो बी में है तो इट मे बी पॉसिबल केस 1 कि वो एलिमेंट आपका किस में होगा, ए में भी होगा। अब अगर वो एलिमेंट ए में भी है तो ध्यान से समझो, जब वो बी में भी है ए में भी है, मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी है। अब इसके इंटरसेक्शन में मतलब अब ये ए इंटरसेक्शन बी में है और ये किसके इक्वल है आपका, ए इंटरसेक्शन सी में, बाय इक्वेशन 2, है ना। ठीक है, अब ये एलिमेंट जब आपका ए इंटरसेक्शन सी में, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट ए में भी है एंड वो एलिमेंट सी में भी है। अब ज़रा ध्यान से देखो, बी का एलिमेंट किस में आ गया, सी में आ गया, मीन बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बस आपने ये लिखना है। अब केस अगर मान लो सेकंड केस पे अगर हम आए कि ये तो मैंने वो लिया केस जब एक्स जो था ए में भी था, सेकंड केस क्या होगा आपका कि मान लो वो एलिमेंट बी में तो है लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं है। हो सकता है ना भाई कि बी में है ए में ना हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसके यूनियन में तो वो होगा ही, ए यूनियन बी में तो होगा। देख लो ना आप भाई, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ठीक है, ये एलिमेंट है एक्स ए में, तो मतलब कहाँ है ये, सॉरी बी में है ना, वो ए में नहीं है, तो इसके यूनियन में तो फिर भी आएगा, यूनियन में तो भाई सब एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ज़रा यहाँ आओ, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। जो स्टेटमेंट हमें दी है वो हमें क्या करनी है, यूज़ भी तो करनी है। ए यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो समझना, एक्स ए यूनियन बी में था, एक्स ए में तो है नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया ना, एक्स या तो ए में होगा और एक्स किस में होगा, सी में होगा, भाई यही हुआ ना, ए में तो वो है नहीं पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किस में होगा बेटा, सी में होगा ना। मीन
आपका जो बी के सभी एलिमेंट किस में आ गए, सी में। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। मीन अगर आप कोई भी एलिमेंट बी में ले रहे हो, वो ए में हो तो भी, ए में ना हो तो भी, दोनों केसेस में क्या आ रहा है, बी सी में कंटेन कर रहा है। मीन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यहाँ से तो आपको इतना मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं अगर वो एलिमेंट, अब तक तो हमने क्या प्रूफ कराया कि बी जो है वो सी में है। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो ना, 1 और 2 तो हम पहले ले चुके हैं। अब मैं मान लेती हूँ कि कोई मैंने y ले लिया जो सी में है, बिलोंग कर रहा है सी में। तो इसमें भी हम 2 केस लेंगे बेटा, कि या तो y a में होगा या y a में नहीं होगा, ठीक है। तो केस 1, ये आपका केस 2 है ना। केस 1, जब y a में भी है सी में भी है, मीन y आपका किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन सी में। अब a इंटरसेक्शन सी क्या है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। मतलब y आपका a में भी है ना, इंटरसेक्शन b पहले से लिख लो, फिर लिखो y आपका a में भी है एंड y आपका b में भी है। मीन हर वो y जो c में था वो केस 1 में क्या आ गया, यहाँ तक आ गया कि y b में भी होगा। मतलब c इज अ सबसेट ऑफ b, सभी एलिमेंट c के b में आ गए। अब अगर हम केस 2 डिस्कस करें कि क्या है इसमें, y भाई c में तो है लेकिन y a में नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों के यूनियन में तो होगा ही, ले लिया जी दोनों के यूनियन में। अब देखो C यूनियन A या A यूनियन C है ना, मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज, है ना। A यूनियन C और C यूनियन A बात एक ही होती है। ये किसके इक्वल है, A यूनियन B के। मीन Y किस में है, A यूनियन B। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Y या तो A में होगा या Y B में होगा, या हो सकता है दोनों में ही हो, है ना। तो अगर A में तो वो कह रहा है नहीं, तो किस में रह गया, B में ही रह गया। मीन इस केस में भी जब Y A में नहीं था C में था, इस केस में भी वो B में आ गया। और तो कोई केस नहीं हो सकता ना भाई, एक एलिमेंट C में है, हो सकता है A में हो सकता है A में ना हो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, दैट C इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब इन दोनों से भी आपको क्या मिला, आप इधर लिख लो, C इज़ अ सबसेट ऑफ B इन ऑल केसेस, है ना, सभी केसेस में। एंड बाय 3 and 4 भाई क्या मिल गया, B इज इक्वल टू C आ गया ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 में बेटा आपको ये शो करना है द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, मीन इक्वल है। अगर आप इसको लिखोगे इसका मतलब ये होगा, अगर आप लिख रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा कि A और B में अगर आप माइनस लोगे तो 5 आएगा, ठीक है। या A यूनियन B होगा, या A इंटरसेक्शन B A होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इम्प्लाई करती हैं कि ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो इसको देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। इसको वेन डायग्राम से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो फर्स्ट पार्ट में मैं अगर आपको समझाऊँ कि A क्या है, ये A है, और B क्या है इसका, भाई A B का क्या है, सबसेट, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये रहा आपका A है ना, ये B है। तो A माइनस B मीन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू A, है ना, हर वो x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू B। भाई B में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब ऐसा कोई आ सकता है इसमें कि वो एलिमेंट A में तो हो पर B में ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि A खुद B के अंदर है ना। तो ये क्या आएगा, कोई एलिमेंट आपको मिला, नहीं मिला, तो ये क्या आ जाएगा 5। आप इसको बनाइए, यहाँ इसके स्टेटमेंट लिखिए और आप लिख सकते हो एज शोन इन वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया कि A माइनस B 5 है। और आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो A इज अ सबसेट ऑफ B मीन क्या होगा, अगर x A में बिलोंग कर रहा है इम्प्लाई दैट x इज बिलोंग्स टू B। भाई वो हर x B में बिलोंग करेगा। अब A माइनस B का क्या मतलब हुआ कि x वो ले लो जो A में तो हो पर एंड B में ना हो, B में ना हो। तो आप बोलोगे भाई ये दोनों कंडीशन में तो x A में है B में होना ही चाहिए, x A में है पर B में ना हो। तो इन दोनों कंडीशन को जब मैंने देखा तो मुझे ये मिला कि A माइनस B क्या है 5। ऐसा मुझे कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो x जो A में है मस्ट बी बिलोंग्स टू B। तो A माइनस B जब मैंने B के एलिमेंट उसमें से निकाल भी दिए, अगर मैंने B को उसमें से हटा भी दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। A क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिक से अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। मान लो A आपने लिया 1 and 2
और बी ले लो कुछ भी 1 2 3, ठीक है। अब ज़रा ए माइनस बी निकालो इसका, मीन ए का वो एलिमेंट जो बी में भी हो वो नहीं लेना। 1 है इधर भी है, 2 है इधर भी है, तो क्या मिला उसको, कुछ मिला ही नहीं। क्या आ गया उसके पास, खाली एम्प्टी सेट, ठीक है बेटा। तो मैंने वेन डायग्राम से स्टेटमेंट वाइज एग्जांपल वाइज सबसे समझा दिया ताकि आपको ये चीज़ें बेसिक से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसका इसी वेन डायग्राम को अगर मैं यूज़ करूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है। तो ए यूनियन बी क्या कहता है, ए यूनियन बी आपका ये बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। भाई किसी में भी आ जाना चाहिए ना, ए बी किसी में भी। तो यहाँ पर तो ए क्या है भाई, बी का क्या है, सबसेट। तो हर वो एक्स जो ए में है वो ऑटोमेटिकली बी में है। तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, ए यूनियन बी लो, आप ए और बी का यूनियन लो, ये आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो आप लिख दोगे भाई एज शोन इन फिगर ए यूनियन बी इज़ व्हाट, बी। और थर्ड के लिए, मतलब थर्ड से फोर्थ पे जाने के लिए या फर्स्ट से फोर्थ पे जाने के लिए, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो बेसिक बात है कि भाई ये इसका सबसेट है। हाँ जी, ये इसका सबसेट है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो ए ही तो आएगा। क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है बेटा आपका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना चाहिए, है ना, ए एंड बी। तो मतलब ये क्या आएंगे, एक्स के तो सभी एलिमेंट बी में है ही, तो क्या आ जाएंगे, ये वो सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये वाला आपका सेट आ जाएगा, मीन आपके पास क्या मिल जाएगा, इट इज़ योर ए। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन को बेस्ट है कि आप वेन डायग्राम से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं, देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए वही सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था। हम इसका कोई एलिमेंट लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इसमें आ जाए, है ना। अभी तो इक्वल प्रूफ नहीं कराना, आपको सिर्फ प्रूफ कराना ये क्या है, इसका सबसेट है। तो आप इसके सभी एलिमेंट को प्रूफ करा दीजिए कि वो सी माइनस ए के भी एलिमेंट हैं। तो आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटा आपको, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर x a का एलिमेंट है देन x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ b। ओके, अब आप क्या ले लीजिए, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू c माइनस बी। मतलब ये होगा क्या, y सच दैट y c में तो होगा बट सॉरी क्या c में है ना, बट y इज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान से समझिएगा कि y c का एलिमेंट है पर b का नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर वो b का एलिमेंट नहीं है, अभी जब हमने पहले किया था कि कोई सेट, ये क्या है, इसका सबसेट है और कोई y इसमें नहीं आ रहा, b इस y जो है b में नहीं आ रहा, तो क्या इम्प्लाई कर रहा था कि y a में भी नहीं आएगा। ये हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक, है ना। तो आप इसको यहाँ पर एज अ स्टार लिख दीजिए, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सो अगर वो y c में है बट b में नहीं है तो y a में भी नहीं होगा। आप लिख लो y स्टार, है ना भाई, हमने इसको यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब ज़रा बताओ ये क्या सेट बन गया, ये तो बन गया आपका कि y c में तो है पर y a में नहीं है, मतलब c में से a हटा दिया, c माइनस a, y बिलोंग्स टू c माइनस a। तो वो हर एलिमेंट जो y माइनस बी में है वो आपका y माइनस a में भी होगा, विच इम्प्लाई क्या होगा, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। ओके बेटा, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको क्या गिवन है, जो पावर सेट ऑफ a है वो पावर सेट ऑफ b के इक्वल है। आपको ये शो करना है कि a b के इक्वल है। तो मान लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिख लीजिए गिवन क्या है, गिवन ये है भाई कि पावर सेट ऑफ a इक्वल है पावर सेट ऑफ b के, है ना। जो आपको गिवन होता है उसको लिख लिया कीजिए पहले। अब आप मान लीजिए कोई भी एलिमेंट x ले लीजिए जो a में है, अप्रोच वही लगाएंगे, एक एलिमेंट लेंगे a में, उसको शो करेंगे कि वो b में भी है, फिर कोई एलिमेंट लेंगे b में और उसको शो करेंगे कि वो एलिमेंट आपका y जो है वो a में भी है, ठीक है। ओके, x आपने a लिया, a में ले लिया। अब ज़रा ध्यान से समझो, अगर कोई x a में है, मीन a कोई आपका सेट ऐसा रहा होगा ना जिसमें x कहीं आता होगा, तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ, खाली ये बनाऊँ, तो क्या ये इसके पावर सेट का एलिमेंट नहीं होगा, खुद से सोच लो, होगा ना। मीन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इसका मैं सेट बना दूँ, तो ये क्या करेगा, इसके पावर सेट में चला जाएगा।
और पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ अगर वो पावर सेट ऑफ ए में है तो वो पावर सेट ऑफ बी में भी होगा, पावर सेट ऑफ बी में भी होगा। भाई ए में मान लो पावर सेट ऑफ ए आपका कैसा बन रहा है, यहाँ पे कहीं एक्स पड़ा हुआ है ना, बाकी तो कोई एलिमेंट हो उसके, वही आपका पावर सेट ऑफ बी है। ए और बी बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये जो एक्स है ये क्या रहा होगा, बी का एलिमेंट भी तो रहा होगा, तभी तो इसके पावर सेट में आ गया वो। ठीक, तो आप क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं पूरा। क्या बोल रहे हैं पहले कि भाई एक्स ए का एलिमेंट था तो इसका जो सबसेट बनेगा वो किस में जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में। अब पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, इसका मतलब एक्स जो होगा वो बी में भी होगा। तो इससे मुझे क्या मिल गया, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मान लीजिए y कोई एलिमेंट है जो b में है ना, y आपका एलिमेंट b में है, तो अगर वो एलिमेंट b में है और उसका मैं सेट बनाऊं तो देखो ये क्या करेगा, इसके पावर सेट में आ जाएगा ना, b के पावर सेट में। y b के पावर सेट में चला गया, मतलब आपका जो y है, जो आपका सेट, ये जो y से जो सेट बन रहा है वो एलिमेंट है पावर सेट ऑफ a का, भाई बाय 1 आप इधर लिख लो, है ना, इधर आप लिख सकते हो बाय 1। ठीक है, इधर भी आप लिख सकते हो बाय 1, है ना, इक्वेशन जो 1 है आपकी। तो इससे क्या हो गया भाई, y पावर सेट ऑफ a में है, मतलब y जो है वो a का एलिमेंट रहा होगा। अब वो एलिमेंट जो b में है वो a में भी है, मतलब b इज़ अ सबसेट ऑफ a। आप मुझे ज़रा जल्दी से बता दीजिए, मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो बाय 2 एंड 3 आपको क्या मिल गया, मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, बाय 2 एंड 3 आपको क्या मिल गया, a इज़ इक्वल टू b। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है कि इज इट ट्रू, क्या ऐसा हो सकता है किसी भी सेट ए एंड बी के लिए कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी। तो हम देख लेते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता तो एक एग्जाम्पल से इसको फॉल्स प्रूफ करते हैं। मान लो कोई आपने ए ले लिया 1 2, है ना, अब पावर सेट भी बनाने हैं तो 2-3 एलिमेंट ही लेना, ज़्यादा मत लेना। मान लो ये ले लिया आपने 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एक एलिमेंट कॉमन लिया ना, आप चाहे इसको डिसजॉइंट सेट से ले लो, चाहे आपको इसको ए को बी का सबसेट बना लो, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रा चेक करें इसको, इसका पावर सेट बनाओ, ए का पावर सेट क्या बनेगा बेटा, एक तो 5 आएगा, है ना, एक 1 आ जाएगा आपका, मीन पावर सेट मतलब इसके सबसेट्स का सेट, है ना, और एक 1 2 हो गया। ठीक है जी, अब पावर सेट ऑफ बी बनाइए, 5 आ गया, ठीक है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, फिर 4, फिर 2 और 3, है ना, 2 एंड 3, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 3 एंड 4, 3 एंड 4, फिर आप ले लो 2 एंड 4, और फिर साथ में क्या ले लो बेटा 2 3 4, राइट, ओके। अब इसके बाद इन दोनों का आप यूनियन ले लो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। यूनियन क्या, तो देखो वो एलिमेंट जो दोनों में है, मतलब इसमें हो या इसमें हो, सारे लेने हैं आपने। तो आपने ले लिया 5, पहले मैं क्या करती हूँ ए के एलिमेंट लिख लेती हूँ, है ना, कन्फ्यूजन कम होगा। ठीक है, अब बी के भी देखो यहाँ पर 5 है, ठीक है, 1 नहीं है, 1 लिख लिया, 2 तो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, मेरा 2, फिर मैंने क्या लिख लिया 3, है ना, फिर 4, ऐसे अपने सारे एलिमेंट उठा के लिख लेने हैं, है ना, 2 3, फिर इसके बाद 3 4, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2 4, और फिर क्या आ जाएगा 2 3 एंड 4। हो गया आपका दोनों का यूनियन कंप्लीट। अब कुछ रह गया हो तो बेटा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी निकालो ज़रा, ए यूनियन बी मतलब भाई 1 2 2 तो है ही यहाँ, 3 4, है ना, 1 2 3 4। अब देखो इसका पावर सेट कितना बड़ा बनेगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, एलिमेंट ही लिखते रहेंगे हम, अब कोई बात नहीं, है ना। देखते हैं क्या आएगा, 5, ओके, 1, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा 4। अब फिर आपने देखो क्या लिखा 1 एंड 2, ओके, 2 एंड 3, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, फिर आपने लिखा 1 एंड 4। अब देखो मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 सब दिख रहा है, 1 2 भी मिल गया, 2 3 भी मिल गया, 3 4 भी मिल गया, लेकिन 1 4 तो यहाँ नहीं है ना, 1 4 यहाँ दिख रहा है आपको। आप डैश कर दो, आगे लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे एज, ये जो आपका सेट है ये आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में तो है, पर मुझे ये 1 4 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये जो आपका एक एलिमेंट भी
अगर इसमें नहीं है, किसमें, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, भाई अगर एक एलिमेंट भी नहीं है तो ये इक्वल कैसे हो सकता है, वहीं आप छोड़ दो उसको, अब डैश डैश करके लिख देना, ठीक है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप और भी कोई एग्जांपल चेक कर सकते हैं इस पर कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी आ जाए, ये कब ट्रू होता है, इंटरसेक्शन के केस में ट्रू होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अप टू क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में करेंगे इसका। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।